हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 33। कहानी का टाइटल है रिदम का डर। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। तो आप सब में से किसी एक व्यूवर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे जो मैंने अपनी कहानी है डोमिनेटिंग लव, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो उन्हें पसंद नहीं आया। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार जो मैं कहानी अपलोड करूँ, इस कहानी में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उसी कहानी के थीम के अकॉर्डिंग रहेगा। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए और इसी तरह अपनी बातें मुझसे शेयर करते रहिए। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। रिदम को मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके मन को एक अजीब सी बेचैनी ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसने हकलाते हुए कहा, अगर रुद्राक्ष को पता चला तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहीं मुझे गलत समझ लिया तो मैं क्या करूँगी। वो परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। फिर उसे उसके फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आता है। उसने वापस से डरते हुए मैसेज बॉक्स को ओपन किया और उसमें लिखे मैसेज को पढ़ने लगी। लिखा था उसमें, चार्ली, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो जो बोलता जाऊँ वो करती जाओ, वरना तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार की तैयारी तुम पहले से ही कर लेना ताकि तुम्हें बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रिदम को मैसेज पढ़ के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी गुस्से में वापस टाइप करते हुए लिखा, कौन हो तुम? तुम एक कायर हो जो पीछे से वार करता है। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ऐसे कायरों की तरह खोखली धमकी देकर मुझे मत डराओ। अभी तुमने रुद्राक्ष को जाना नहीं है। अगर इसके बारे में उन्हें पता चल गया ना तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। तुम कायर इंसान। फिर रिदम ने वो मैसेज उस आदमी को सेंड कर दिया। उधर जब उस आदमी ने रिदम का ये मैसेज पढ़ा तो वह गुस्से में एक लात पास में रखी टेबल पर मार देता है और दांत पीसते हुए बोलता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझसे ऐसे बात करेगी। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अगर इससे जमीन पर नाक ना रगड़वाया तो देख लेना मेरा नाम भी और ना इसके अपने पति परमेश्वर और अपनी सुंदरता पर इसे बहुत गुरूर है ना। मैं इसे तोड़ कर रहूंगा। रिदम, तुम्हारी सुंदरता पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा जिस्म मेरा है। अब मैं समझा क्यों मेरा भाई तुम्हारा दीवाना बन गया था। पर आज तुम्हें मुझे अपना दीवाना बना दिया है। ये बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा जैसे कि वो एक राक्षस हो। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शाम हो गई पर रिदम तो अभी भी परेशानी से इधर इधर घूम ही रही थी। उसे कार के रुकने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से वॉशरूम में अपना फेस वॉश किया और अपना हुलिया ठीक करके बाहर आ गई। उसकी नज़र रुद्राक्ष पर गई जो सोफे पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन थे। रिदम भी उसे देख एक पल के लिए सहम गई। उसे बहुत डर लग रहा था कहीं इस आदमी को अब तक पता न चल गया हो। वो जल्दी जल्दी से इस कमरे से बाहर जाना चाहती थी। रिदम तुरंत डोर की तरफ गई। वो एक कदम भी बाहर रख पाती उससे पहले ही डोर अपने आप बंद हो गया। मेंशन की सारी चीजें रुद्राक्ष के कंट्रोल में ही थी, जिससे वो एक रिमोट से सब कुछ कंट्रोल करता था। उसके पास उसके बिना कहे एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता था। रिदम ने पीछे पलट कर देखा तो रुद्राक्ष के हाथ में उसका फोन था। रिदम ने देखा तो वो घबरा गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी डरावनी नजरों से देखा तो रिदम घबरा गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी आंखों से अपने पास आने का इशारा किया तो रिदम धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। रुद्राक्ष ने कुछ दूर खड़ी होकर
रुद्राक्ष ने उसे लंबे हाथों से एक झटके में रिदम को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधा उसकी गोद में जा गिरी। रुद्राक्ष ने उसे उसकी कमर से जकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया, जिससे उन दोनों की नाक आपस में टच होने लगी। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? रुद्राक्ष ने बेहद सर्द आवाज में कहा। रिदम घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, कुछ नहीं। रिदम की बात सुनकर रुद्राक्ष की मुट्ठियां कस गई। उसकी नसें कितनी साफ साफ दिख रही थी, जिससे पता नहीं चल रहा था आसानी से कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है। रुद्राक्ष ने रिदम की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, कब से आ रहे हैं तुम्हें ये मैसेज शब्द सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर भी उसने नजर चुराते हुए कहा, कौन मैसेज? मुझसे झूठ मत बोलो। तुमसे दूर रह सकता हूँ तो क्या हुआ, मेरी नजरें हमेशा तुम पर ही रहती हैं। रिदम की आंखें नम हो गई, पर रुद्राक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके रिदम ने उससे बातें छुपाने लगी है। रुद्राक्ष ने अपने होठों को जबरदस्ती रिदम के गुलाबी मुलायम होठों पर रख दिया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। रिदम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होठों से अब खून भी आने लगा था। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष उससे अलग हुआ और रिदम को पकड़कर जकड़ लिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो कभी रिदम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। रुद्राक्ष ने रिदम के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और धीमी आवाज में बोलता है, तुम मुझे धोखा दो या मुझसे बातें छुपाओ, मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मुझे जब पता है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो प्लीज सच बताओ लिटिल बनी। इतने प्यार से पूछकर रिदम जैसे पिघल गई थी। रुद्राक्ष के सीने पर लगकर रोने लगी। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाने लगा। उसने उसे अपने सीने में छुपा कर रखा था। रिदम भी खुद को रुद्राक्ष की बाहों में काफी महफूज महसूस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद रिदम शांत हुई और रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, रुद्राक्ष, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि जैसा वो कहे मैं वैसा करूं, वरना। रिदम ऐसा कह ही रही थी और कहते कहते वे चुप हो गई। तभी रुद्राक्ष ने उसे चुप कराते हुए बोला, चुप हो जाओ, डोंट वरी, मैं हूं ना। रुद्राक्ष की आखिरी लाइन सुनकर पता नहीं क्यों पर रिदम को एक अनकहा सुकून मिला। आखिर एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर से यही तो चाहती है कि वो हर कदम पर उसका साथ दे। रिदम ने धीमी आवाज में रुद्राक्ष से कहा, अगर उसने मुझे आपसे दूर कर दिया तो? रिदम ने धीमी आवाज में कहा रुद्राक्ष से, और रिदम की ये बातें सुनकर रुद्राक्ष की आंखें सर्द हो गई। उसने उसे अपने सीने में छुपा लिया। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम मेरी हो। अगर ऐसा करने की किसी ने सोची तो उसका इस धरती पर आखिरी दिन होगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो। तो चलिए सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ FM जान के साथ।